संजू सैमसन की तूफानी बल्लेबाजी के बावजूद राजस्थान रॉयल्स को मिली एक और हार। प्लेऑफ की रेस में बरकरार दिल्ली कैपिटल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल 2024 का एक और शानदार मुकाबला खेला गया, लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम को आखिरकार हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से राजस्थान के बल्लेबाजों ने विशाल लक्ष्य को भी एक समय तो अपने काबू में कर लिया था, लेकिन फिर एक थर्ड अंपायर के फैसले ने पूरी तरीके से मुकाबले को पलट दिया। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस शानदार मुकाबले को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला ऋषभ पंत ने, लेकिन गिरा संजू सैमसन के पक्ष में। संजू ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए उतरी दिल्ली कैपिटल के लिए पहले ओवर की 5वीं गेंद पर ही एक शानदार चौके के साथ मैकगर्थ ने बेहतरीन आगाज़ किया। उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को ड्राइव के जरिए चौके के लिए भेजा। तो वहीं पर दूसरे ओवर में अभिषेक पोरेल ने भी एक स्ट्रेट ड्राइव शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद इस मुकाबले का पहला छक्का तीसरे ओवर की पहली गेंद पर फ्रेजर मैकगर्थ के बल्ले से ही देखने को मिला, जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को सामने की तरफ साइड स्क्रीन पर छक्के के लिए दे मारा। तो वहीं पर इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरी गेंद पर भी मैकगर्थ के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला, जबकि ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका जड़ा। लेकिन इसके बाद चौथा ओवर डालने आए अवेश खान की पहली गेंद पर फ्रेजर के बल्ले से शानदार चौका और इनसाइड एज के जरिए आया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर तीसरी गेंद पर चौके के बाद चौथी गेंद पर एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला, जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी चौका तो वह आखिरी गेंद पर फुल टॉस थी, जिस पर उन्होंने छक्का लगाया मिड विकेट के ऊपर से और मात्र 19 गेंदों पर ही चौथे ओवर में ही अपना अर्धशतक फ्रेजर मैकगर्थ ने पूरा कर लिया और आवेश के इस ओवर में 28 रन बटोर लिए। लेकिन इसके बाद 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन की फुल टॉस गेंद पर फ्रेरा को अपना केस थमा बैठे और यहां पर चलते बने फ्रेजर मैकगर्थ, जिन्होंने 20 गेंदों पर 50 रनों की दमदार पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद रविचंद्रन अश्विन के सामने ही 5वें ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक पोरेल ने एक और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से मैक्सिमम के लिए भेज दिया। लेकिन इसी बीच छठे ओवर की पहली गेंद पर स्ट्रेट शॉट खेला था अभिषेक पोरेल ने, लेकिन यहां पर गेंद सीधे संदीप शर्मा के हाथ के लगकर साई होप रन आउट होकर पेविलियन लौटे, क्योंकि गेंद सीधे स्टंप पर जा लगी थी। वो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक गेंद पर एक रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद पावर प्ले में शानदार बल्लेबाजी रही अभिषेक की और यहाँ पर टीम ने पावर प्ले में 77 रन बना लिए। इसके बाद दोस्तों अक्षर पटेल ने भी शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई। दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप बनती हुई नजर आई। वहीं पर 8वें ओवर की पहली गेंद पर युजवेंद्र चहल की गेंद को एक बार फिर से अभिषेक पोरेल ने मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और छक्का जड़ दिया। तो इसी बीच 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर रियान पराग की गेंद को अक्षर पटेल ने भी स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से और एक और छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद 10वां ओवर डालने आए रविचंद्रन अश्विन की दूसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे अक्षर पटेल, लेकिन गेंद सीधे वो रियान पराग को थमा बैठे और अक्षर 10 गेंदों पर 15 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर उनके आउट होने के बाद यहां पर अभिषेक पोरेल ने 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक कमाल का छक्का लगाया और इस छक्के के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना पहला 50 पूरी कर ली। यूं कि तो पहला उनका अर्धशतक देखने को मिला। इसके बाद अभिषेक पोरेल ने दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत ने भी शानदार स्कूप शॉट खेला और गेंद को फाइन लेग के ऊपर से सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और छक्का बटोर लिया। लेकिन इसी बीच 13वें ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक पोरेल बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले से स्लैश हुई और सीधे संदीप शर्मा के हाथों में चली गई और यहां पर 36 गेंदों पर 65 रन की दमदार पारी खेलकर अभिषेक पोरेल पेविलियन लौटे। इसके बाद यहां पर 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर युजवेंद्र चहल ने ऋषभ पंत को भी ट्रेंट बोल्ट के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 13 गेंदों पर 15 रनों की पारी
पारी खेली और यहाँ पर खराब परफॉर्मेंस पंत का रहा इस मुकाबले में, लेकिन इसके बाद गुलबदीन नायब के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया ट्रिस्टन स्टब्स ने। इस दौरान स्टब्स के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला 18वें ओवर की पहली गेंद पर, तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी व चौथी गेंद पर उन्होंने 2 शानदार चौके जड़े, जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार छक्का जड़कर चहल के इस ओवर में 21 रन बटोर लिए। तो वहीं पर 19वें ओवर की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन तभी यहां पर 19वें ओवर की चौथी गेंद पर गुलबदीन नायब को ट्रेंट बोल्ट ने रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। 15 गेंदों पर 19 रन बनाकर गुलबदीन पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 20वां ओवर डालने आए संदीप शर्मा के ओवर में एक पहली गेंद पर शानदार छक्का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ट्रिस्टन स्टब्स ने लगाया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और फ्लैट छक्का देखने को मिला। 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़े, लेकिन वह शानदार वापसी करते हुए संदीप ने तीसरी गेंद यॉर्कर डाली, जिस पर ट्रिस्टन स्टब्स पूरी तरह से बीट हुए और गेंद सीधे स्टंप पर जो चाह रही थी, यानी कि वो LBW आउट होकर पेविलियन लौटे, जहाँ पर उन्होंने 20 गेंदों पर 41 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आखिरी गेंद पर राशिद सलाम रनआउट जरूर हुए, लेकिन इसी बीच दिल्ली कैपिटल ने 20 ओवर में 221 रन बनाए और 222 रनों का लक्ष्य राजस्थान रॉयल्स की टीम के सामने रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की तरफ से बटलर और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन दोस्तों टीम की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई और दूसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल के रूप में पहला विकेट गंवाया राजस्थान रॉयल्स ने। खलील अहमद ने सफलता दिलाई दिल्ली कैपिटल को। यशस्वी 2 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन के बल्ले से इस पारी का पहला छक्का देखने को मिला। वह संजू का 200वां छक्का था IPL का। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर एक चौका यहां पर देखने को मिला खलील अहमद की ही गेंद पर जोस बटलर के बल्ले से। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका यहां पर संजू सैमसन ने भी खेल दिया। इसके बाद दोस्तों चौथा ओवर डालने आए ईशांत शर्मा के ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक शानदार चौका यहां पर देखने को मिला सैमसन के बल्ले से। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका जड़ा, जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर तो कमाल की बल्लेबाजी करते हुए वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया संजू सैमसन ने और इस चौथे ओवर में 15 रन बटोर लिए। तो वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर में भी एक बार फिर से संजू का दम देखने को मिला, जब उन्होंने 5वें ओवर की चौथी गेंद पर भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर दोस्तों इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके संजू सैमसन के बल्ले से देखने को मिले। तो इसके बाद दोस्तों छठे ओवर की पहली गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जोस बटलर ने भी अक्सर की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को मैक्सिमम के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, लेकिन दोस्तों यहां पर अक्षर पटेल ने शानदार वापसी की और ओवर की 5वीं गेंद पर यहां पर बटलर को बोल्ड कर दिया अक्षर पटेल ने और दूसरी सफलता मिल गई दिल्ली कैपिटल की टीम को। 17 गेंदों पर 19 रन बनाकर जोस बटलर पेविलियन लौटे। वहीं पर दोस्तों बटलर आउट हुए तो उनके जगह पर कमान रियान पराग ने संभाली और 8वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का देखने को मिला। तो इसके बाद 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने डीप कवर के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद दोस्तों 11वां ओवर डालने आए राशिद सलाम की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का देखने को मिला यहां पर रियान पराग के बल्ले से, लेकिन इसी ओवर के आखिरी गेंद पर रियान पराग को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया राशिद सलाम ने और बड़ी सफलता यहां पर दिल्ली कैपिटल की टीम को दिला दी। हम बात करें रियान पराग की तो 22 गेंदों का सामना करने के बाद 27 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों संजू सैमसन ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन की गेंद बल्ले से एक और छक्का देखने को मिला और इसी के साथ 28 गेंदों पर अपना अर्धशतक संजू सैमसन ने पूरा कर लिया और दमदार बल्लेबाजी टीम के लिए जारी रखी। तो वहीं पर इसके बाद 13वां ओवर डालने आए राशिद सलाम की पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बार फिर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार शॉर्ट थर्ड के ऊपर से गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर चौके के लिए चली गई। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट
उनके बल्ले से देखने को मिला और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उन्होंने गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद शुभम दुबे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। शुभम दुबे ने भी 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार छक्का लगाकर टीम के स्कोर को शानदार तरीके आगे बढ़ाया और 148 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहां पर शानदार तरीके से गेंदबाजी करते हुए मुकेश कुमार ने 16वें ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन को शाई होप के हाथों कैच करा दिया। हालांकि यहां पर ऐसा लग रहा था कि उनका पैर टच जरूर हुआ था बाउंड्री लाइन पर, लेकिन थर्ड अंपायर ने आउट दिया तो फिर आउट ही थे संजू सैमसन, जिन्होंने शानदार 46 गेंदों पर 86 रनों की पारी खेली। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रोमन पावेल क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 16वें ओवर के आखिरी 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके जड़कर मुकाबले को एक बार फिर से यहां पर राजस्थान रॉयल्स की तरफ खींचा। इसके बाद 17वें ओवर की पहली गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का शुभम दुबे के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक और चौके ने यहां पर राजस्थान रॉयल्स को शानदार तरीके से इस मुकाबले में पकड़ बनाने का मौका दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की चौथी गेंद पर खलील अहमद ने वापसी करवाई दिल्ली कैपिटल की और चौथी गेंद पर शुभम दुबे को उन्होंने टेस्टन स्टब्स के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और यहां पर 12 गेंदों पर 25 रन बनाकर शुभम दुबे पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद फरेरा क्रीज पर उतरे, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए। तो वहीं पर रविचंद्रन अश्विन भी कुछ खास नहीं कर पाए। दोनों बल्लेबाज 2 व 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे और अब मुकाबला पूरी तरीके से पकड़ में आ गया था दिल्ली कैपिटल के, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 8 ही रन बने थे 19वें ओवर में, जहाँ पर सिर्फ एक छक्का रोमन पावेल के बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला। तो वहीं पर आखिरी ओवर में जीत के लिए 29 रन चाहिए थे, लेकिन तभी दूसरी गेंद पर रोमन पावेल बोल्ड हो गए और इसके बाद आवेश के बल्ले से एक चौका जरूर देखने को मिला, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की टीम इस मुकाबले में जीत से 20 रन दूर रह गई। लेकिन संजू सैमसन का वो विकेट इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या संजू सैमसन आउट थे या फिर नॉट आउट? आप हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।